पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को लेकर चर्चा खूब होती रही है, लेकिन अब उनके निशाने पर एक अलग शख्स है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों पाकिस्तान में चर्चा का सबब हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हर ओर डोभाल के नाम पर जिरह हो रही है। फिलहाल तो एनएसए स्तर की बातचीत पर सस्पेंस बना है, लेकिन आलम यह है कि कई दिनों से पाकिस्तान के चैनलों पर सरताज अजीज और डोभाल की तुलना हो रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब ऊफा में मिले थे, तभी इस बात पर मुहर लग गई थी कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आया, पाकिस्तान में अजीत डोभाल के नाम से बेचैनी पैदा होने लगी। अजीत डोभाल एक अत्यंत ही काबिल, होनहार और काबिल अफसर हैं और वो पुलिस के थे, सबको पता है, कोई इसमें रहस्यबाजी बात नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के वो विशेषज्ञ हैं। पाकिस्तान में उनकी पोस्टिंग 4 साल हो चुकी है और बहुत कुछ किया है पाकिस्तान में जिसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत होनहार और बहुत काबिल अफसर हैं और बहुत अच्छे सलाहकार हैं मोदी जी के। पाकिस्तान को डर है कि सरताज अजीज डोभाल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अजीत डोभाल आईबी के मुखिया रह चुके हैं। डोभाल को तमाम खुफिया मामलों की जानकारी है, जबकि सरताज अजीज को खुफिया मामलों का कोई अनुभव नहीं है। इससे बातचीत के एक तरफा होने की आशंका जताई जा रही है। इसीलिए बीते 2 दिनों में पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही नाम चर्चा में रहा है, वो है अजीत डोभाल। एनएसए स्तर की बातचीत शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान डरा हुआ है और इस डर की कई वजहें हैं। डर का सफर शुरू होता है ऊफा में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के घिरने से। इसके बाद दाऊद के मामले में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के पास 1000 पन्नों से ज़्यादा के पुख्ता सबूत, और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी वजह और बड़ी वजह है वो है अजीत डोभाल का बातचीत में सरताज अजीज़ के सामने रहना। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी वजहें हैं जिनसे पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए तो बढ़िया है। ये हीला हवाला, ये तमाम चीज़ें उसी का हिस्सा है। चर्चा सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अजीत डोभाल के नाम का खौफ बैठ गया है। पाकिस्तान अजीत डोभाल की 3 नीतियों के खौफ में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले अजीत डोभाल ने सुरक्षा पर एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने सुरक्षा की 3 नीतियां बताई थी। अब यही नीतियां पाकिस्तान के मन में डर पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, डिप्लोमेट्स से लेकर रक्षा विशेषज्ञ तक अजीत डोभाल से डरे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को परास्त करने की जो नीति बनाई है, वही पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर रही है। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. डोभाल का यह भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से 3 महीने पहले फरवरी 2014 का है। डोभाल ने ननी पालखीवाला मेमोरियल लेक्चर में बताया था कि देश की सिक्योरिटी के लिए 3 तरह की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए: बचाव की मुद्रा, बचाव के साथ आक्रामक मुद्रा और आक्रामक मुद्रा। अब ये भाषण पाकिस्तान ने सुना तो आतंकवाद के लिए अपनी धरती को स्वर्ग बना देने वाला देश उल्टे भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहा है। डोभाल का नजरिया एकदम साफ है और सुरक्षा के लिए 3 तरीकों के नजरिए की झलक इन 3 घटनाओं में दिखती है। पहली, बचाव की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2014 से पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग तेज कर दी। जवाब में भारत भी डिफेंसिव फायरिंग करता रहा। जब पाकिस्तान ने अक्टूबर में एलओसी पर सीज फायर तोड़ा तो भारत ने भी फायरिंग तेज कर दी। बताया जाता है कि इस स्ट्रेटजी के पीछे भी डोभाल का ही दिमाग था। पाकिस्तान सख्ते में आ गया। इसका सबूत यह है कि भारी फायरिंग झेल रहे पाकिस्तान ने अपनी तरफ हो रहे नुकसान के कवरेज कर रहे मीडिया पर तुरंत रोक लगा दी। 4 जून को मणिपुर में आतंकवादियों के हमले के बाद महज 5 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने म्यांमार सीमा के अंदर जाकर जवाबी कार्रवाई की। बाद में पाकिस्तान को कड़ा मैसेज भेजने के लिए 4 मंत्रियों ने तीखे बयान दिए। घबराए पाकिस्तान ने जवाबी बयानबाजी की। इस तरह पाकिस्तान ने खुद ही दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के अगले निशाने पर वही है।
उन्हें शायद ये लगता हो कि भाई फिर कश्मीर पर कोई चर्चा ज़्यादा होगी नहीं और सिर्फ टेररिज्म पर होगा। और भारत काफ़ी वो शायद 1000 पेज का मैंने पढ़ा था कहीं, शायद कम हो लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत मोटा सब वो डॉक्यूमेंटेशन देने वाला है उनको। ये जो नवेद जो अभी पकड़ा गया है ना उसको जो उन्होंने पूछताछ की है उससे पता चला है, बहुत बातें पता चली है। तो इस सब का वो सबूत भारत पेश करेगा, इससे वो शायद घबराए हुए हैं। जाहिर है कि मौके के लिहाज से डोभाल अपनी नीति बनाते हैं और इन तीनों नीतियों से ही पाकिस्तान के दिमाग में अजीत डोभाल के नाम का खौफ घर कर गया है। मनोज शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।